नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में और इसी के साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि योग दर्शन भारतीय संस्कृति का किस प्रकार एक अमूल्य उपहार है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग को रखा गया है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आरंभ वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। 11 दिसंबर 2014 को इस बात की घोषणा की गई कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर जगह जगह योग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का मकसद रखा गया है। शरीर को निरोगी रखने के लिए योग करना जरूरी है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में आयोजित योग के मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसीलिए देश भर के 75 प्रमुख स्थानों पर योग समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अन्य आकर्षण गार्डियन रिंग होगा। यह एक रिले योग स्ट्रीमिंग कार्यक्रम होगा जिसमें विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के डिजिटल फीड को एक साथ कैप्चर किया जाएगा। इस वर्ष अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पैलेस में उपस्थित रहेंगे, जबकि धर्मेंद्र प्रधान कांगड़ा किले में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोणार्क सूर्य मंदिर में और महेंद्र नाथ पांडे उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, वहीं मनसुख मांडविया गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। यह भी माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। साथ ही योग करने से लोगों की आयु भी लंबी होती है। इसी को देखते हुए योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं योग दर्शन के इतिहास के बारे में। दरअसल योग दर्शन 6 प्रमुख भारतीय दर्शनों में एक है। माना जाता है कि योग सूत्र की रचना 4वीं सदी ईसा पूर्व में महान भारतीय मनीषी महर्षि पतंजलि ने की थी। योग में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर न भटकने देना, केवल एक ही वस्तु पर स्थिर करना, इसे ही योग कहा जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की बात करते हुए योग के महत्व को बताते हैं। आज के भागदौड़ और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग आज मानसिक रूप से अशांत जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कई बीमारियों का जन्म होता है। योग इन समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण साधन है। 6 दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलकर योग की कई शाखाएं विकसित हुईं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अनेक भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर अपना प्रभाव डाला। चित्त वृत्ति निरोध को योग मानकर यम, नियम, आसन आदि योग का मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप से हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग तीनों का मौलिक रूप माना जाता है। इस पर भी अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आसन, प्राणायाम, समाधि आदि विवेचना और व्याख्या की प्रेरणा लेकर बहुत से स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की गई। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। पतंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में यह बतलाया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन किस प्रकार होता है। साधन पाद में क्लेश, कर्म विपाक और कर्म फल आदि का विवेचन मिलता है। विभूति पाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या हैं
उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा महिमा आदि सिद्धियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। कैवल्य प्राप्त में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया है। संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म से लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है और भोग भोगने पड़ते हैं। पतंजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त के साधन का उपाय योग बताया है और कहा है कि क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः योग भारतीय संस्कृति का अमूल्य उपहार है जो आज स्वास्थ्य संबंधी मानवीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।